नमो बुद्धाय। हेलो। नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धाज टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में हम हर दिन विशेष धम्म देशना लेके आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होते हैं। तो आज भी विशेष धम्म देशना लेके आप लोगों के सामने आए हैं। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को पाली गाथा द्वारा वर्णना करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ को त्रिबार वर्णन करते हैं। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के जीवन में रहे, ऐसी कामना करते हैं। तो आइए आज का ये धम्म देशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता। सतमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं। धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदन। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदन। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदन। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः जीवन में शील नहीं रहा तो क्या होगा, शील बिना के जीवन कैसे हम इमेजिन कर पाएंगे, मतलब शील बिना हमारे जीवन क्या होगा। तो आइए इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह एक फूल का महत्व तभी रहता है जब वो दिखने में सुंदर हो और उसमें भर भर के सुवास हो, सुगंध हो। फूल दिखने में कितना भी सुंदर हो, मगर उसका सुगंध नहीं रहा तो कोई उसको इच्छा नहीं करता। और उसमें भी दिखने में बहुत सुंदर है फूल, पर उससे सुगंध नहीं आता, दुर्गंध आता है, तो उसको तो कोई नजदीक भी रखना नहीं चाहेगा।
उसी तरह हमारे जीवन में भी शील रहा, आचरण व्यवहार अच्छा रहा तो हर किसी को पसंद आएगा। अगर शील नहीं रहा, शील पालन नहीं रहा तो कोई भी हमें साथ में रखना नहीं चाहेगा। जो शीलवान है, जो अच्छे आचरण व्यवहार में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हर कोई प्रिय करता है, हर कोई साथ में रखना चाहेगा। मगर जिसका आचरण व्यवहार अच्छा नहीं, जो गलत करता है, जो दुष्शील होता है, ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया में कोई भी नहीं चाहेगा। इसलिए दिखने में कितना भी सुंदर हो, पैसे वाला हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी उच्च कुल का हो, मगर उसका आचरण व्यवहार अच्छा नहीं, शील नहीं, तो कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। इसलिए जीवन में शील होना बहुत ही जरूरी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, दुष्शील दुराचारी होके, मतलब शीली नहीं है और दुराचारी होके 100 साल बीजिए तो उसका कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी उपयोगिता नहीं है। उसके बदले में शीलवान होके, संयमित होके एक दिन जीना, वही जीवन श्रेष्ठ है, वही जीवन उत्तम है। 100 साल के बदले में एक दिन का जीना भी श्रेष्ठ है, जब हम शीलवान बनते हैं, जब हम संयमित बनते हैं। इसलिए जीवन में शील होना बहुत जरूरी है। वो हम कहते भी है ना, इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन। अगर हमारा धन संपत्ति गया तो कुछ भी नहीं गया। इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन। अगर हमारा हेल्थ गया, हमारा स्वस्थता गया तो हाँ कुछ गया है। इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। अगर हमारा चरित्र गया तो सब कुछ गया। इसलिए हमारा चरित्र पतन हो गया, दुष्शील हो गया, शीलहीन हो गया तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा। हम मतलब गिरे हुए, पतन हुए समान हो जाएगा। इसलिए जीवन में शील का महत्व बहुत जरूरी है। फिर भी शील बिना के जीवन कैसा होगा? इस संसार में देखा जाए तो आधा से भी ज़्यादा लोगों को ये भी पता नहीं कि ये शील में भी पंचशील कौन से चिड़िया का नाम है दुनिया में। आधा से भी ज़्यादा कितना पॉपुलेशन है, खरबों खरब लोगों में आधा से भी ज़्यादा लोगों को तो पंचशील क्या है पता ही नहीं। कौन से चिड़िया का नाम है पता ही नहीं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पंचशील मालूम भी नहीं है तो उसका पालन कैसे संभव हो सकता है, ये सोचनीय है। जो व्यक्ति को अभी पंचशील पता भी नहीं है, पंचशील में ये आचार संहिता आता है वो भी पता नहीं है, ऐसे व्यक्ति भला वो पंचशील को कैसे पालन करेंगे? जो पता ही नहीं है, जिसके विषय में जानकारी नहीं है तो पालन करना तो मुश्किल ही है। अगर ऐसा है तो इस तरह भी क्यों न एक बार सोचा जाए, इस संसार में अगर पंचशील भी मालूम नहीं है तो कोई इंसान उसका पालन ही भला कैसे कर पाएगा? पंचशील पता ही नहीं, पंचशील में क्या क्या आता है वो भी पता नहीं। हिंसा नहीं करना उसको वो भी पता नहीं, चोरी नहीं करना वो भी पता नहीं, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना वो भी पता नहीं, झूठ नहीं बोलना वो भी पता नहीं, नशा पता सेवन नहीं करना वो भी पता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति वो पंचशील कैसे पालन कर पाएंगे? अगर किसी इंसान के जीवन में पंचशील भी पालन नहीं होता हो तो उसके चरित्र में कोई कैसे विश्वास कर पाएगा? बात तो सही है। इस दुनिया में
बहुत सारे लोगों को पंचशील पता ही नहीं है। हाँ, अगर पंचशील पता भी नहीं है तो वो पालन कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर वो व्यवहार में पंचशील भी पालन नहीं करता, हिंसा से दूर नहीं होता, चोरी से दूर नहीं होता, व्यभिचार से दूर नहीं होता, चोरी से दूर नहीं होता, नशा पता सेवन करने से दूर नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को हम विश्वास कर पाएंगे क्या? ट्रस्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे इंसान खुद को भी कैसे और किस तरह अनुशासित और संयमित कर पाएगा? हाँ, पंचशील पता नहीं, पंचशील का पालन करना चाहिए ये पता नहीं, वो पंचशील पालन करने की प्रयास नहीं कर रहे, प्रयत्न नहीं कर रहे और उसमें सफल नहीं हो रहे, तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को कैसे अनुशासित कर पाएंगे? कैसे संयमित रह पाएंगे? वो भी तो संभव नहीं। हाँ, ऐसे शील भी पालन न करने वालों के परिवार कैसे रहेगा? हाँ, वो खुद भी पंचशील पालन नहीं करते, परिवार के अन्य सदस्य भी पंचशील पालन नहीं करते, तो ऐसे परिवार इमेजिन कीजिए कैसे होगा, किस तरह रहता होगा, क्या क्या करता होगा, क्या क्या नहीं करता होगा। ऐसे परिवार, अगर परिवार शील पालन नहीं करते तो ऐसे परिवार से भरा हुआ वो मोहल्ला और वो समाज कैसे रहेगा? कैसा होता होगा? हाँ, जिस समाज में, जिस मोहल्ले में, जिस परिवार में पंचशील भी पता नहीं, पंचशील भी पालन नहीं करते, तो ऐसे समाज कैसे होगा? और ऐसे समाजों से भरा वो राष्ट्र और वो देश कैसे रहेगा? जहाँ शील के विषय में पता नहीं, जहाँ पंचशील भी पता नहीं, जहाँ पंचशील पालन करना चाहिए इतना भी सजगता नहीं, जहाँ पंचशील पालन करने की जरा सा भी प्रयत्न प्रयास नहीं होता, तो ऐसे परिवार, ऐसे समाज, ऐसे देश, ऐसे राष्ट्र कैसा रहेगा? कैसा होता होगा? फिर ऐसे देशों से भरा हुआ ये दुनिया, ये संसार कैसा होता होगा? एक सोचनीय बात है। ऐसे में ये दुर्लभ मनुष्य जीवन का अस्तित्व क्या रह पाएंगे? तथागत बुद्ध कहते हैं कि छो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। जितने भी प्राणी विविधता है, सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है ये जीवन। हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है, अच्छे बुरे पाप धर्म हम समझ सकते हैं, पाप से दूर हो सकते हैं और पुण्य में आगे बढ़ सकते हैं। मगर लोगों को शील ही पता नहीं है, लोगों को पंचशील ही पता नहीं है, पंचशील पालन करना चाहिए इतना भी सजगता नहीं है, तो वो पालन कैसे करेंगे? कैसे उन लोगों का चरित्र अच्छा रहेगा? और ऐसे व्यक्तियों से भरा हुआ परिवार कैसा रहेगा? ऐसे परिवार से भरा हुआ मोहल्ला कैसा रहेगा? समाज कैसा रहेगा? ऐसे समाजों से भरा हुआ राष्ट्र, देश कैसा रहेगा? और ऐसे देशों से भरा हुआ पूरा दुनिया कैसा रहेगा? और इस तरह के दुनिया में रहने वाले ये दुर्लभ मनुष्य जीवन का क्या अस्तित्व रह पाएगा? क्या पुण्य कर पाएगा? क्या धर्म कर पाएगा? ये बात हमें सोचना भी चाहिए और अच्छी बातों को जल्द से जल्द पालन भी करना चाहिए। हाँ, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है, फिर भी अच्छी बात पता नहीं, और पता हो तो भी उसको पालन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, बिल्कुल जागरूकता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना सारा जीवन अपने आचरण व्यवहार परिशुद्ध करने में, शीलवान बनने में समर्पित त्यागी प्रवजित लोग भी कभी कभी होश खो बैठता है, दुश्शील और अकुशल कार्य कर बैठता है। हाँ, ये
जो प्रवचित रहते हैं, जो संन्यास रहते हैं, उन लोगों का एकमात्र टारगेट है कि तथागत बुद्ध के वाणी को अच्छे से जानना, समझना, जितना हो सके उतना पालन करना और दूसरों को भी जागरूकता लाते रहना, अच्छे धम्म का प्रचार प्रसार करना। जिनका शील पालन करना है, समाधिस्थ होना है, प्रज्ञा वृद्धि करना है, ये प्रमुख टारगेट है। इसके बावजूद भी ऐसे प्रवचित व्यक्ति भी कभी कभी होश खो बैठता है, दुश्शील हो जाता है, मतलब गलत काम कर बैठता है, जिसकी वजह से दुर्गति में पतन हो जाता है। देखो, शील पालन करना चाहिए ये भी पता है, शील पालन भी करते रहते, फिर भी कभी कभी होश खो बैठने से, प्रमादी होने से, दुश्शील कर्म करने से दुर्गति में पतन हो जाता है। तो अब जरा सोचिए, जिसको पंचशील भी पता नहीं, कभी पंचशील के बारे में सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, ऐसे लोगों का क्या होगा? जिसने पंचशील के विषय में सुनकर भी पालन करने में थोड़ा भी ध्यान नहीं देते, बस पंचशील है ना, हमारा है ना, बस उसी में खुश होके कुछ भी पालन नहीं करते, ऐसे लोगों का हालत क्या होगा? फिर पंचशील का पालन करने में ध्यान देकर भी कोई एक न एक शील को बिगाड़ते रहने वालों की हालत क्या होगा? पंचशील विहारों में जाते हैं, पंचशील प्रार्थना करते हैं, या बौद्ध कार्यक्रम में जाते हैं, पंचशील प्रार्थना करते हैं, पंचशील पालन करना चाहिए ये भी पता है, पंचशील पालन करने से जीवन में सुख शांति आएगा ये भी पता है, और वो पालन भी करते हैं। जब तक शील बिगाड़ने का मौका नहीं मिलता तब तक वो खूब अच्छे से पालन करते हैं, और जब भी मौका मिला वो मच्छर को मारते हैं, चींटियों को मारते हैं, प्राणियों को दुख कष्ट देते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी भी करते हैं, बेविचार भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, दारू नशा पता भी सेवन करते हैं। पालन करना चाहिए पता है, पंचशील पालन भी करते हैं, पर मौका मिलते ही वो कुछ भी शील बिगाड़ते जाते हैं। तो ऐसे लोगों का हालत क्या होगा? जो शील पालन करना चाहिए करके शीलवान होने वाले प्रवचित व्यक्ति भी कभी कभी शील बिगाड़ने से दुर्गति में पतन हो जाते हैं। तो जिसको शील पता ही नहीं, पंचशील के विषय में जाना ही नहीं, सुना ही नहीं, ऐसे लोगों का हालत क्या होगा? जिसने जाना है, सुना है, फिर भी पालन करने में बिल्कुल ध्यान नहीं, ऐसे लोगों का क्या हालत होगा? और जिसने जाना है कि पालन करना चाहिए, फिर भी मौका मिलते ही हिंसा कर बैठता है, मौका मिलते ही चोरी कर बैठता है, मौका मिलते ही व्यभिचार कर बैठता है, मौका मिलते ही झूठ असत्य भी बोलता है, मौका मिलते ही दारू नशा पता अमल पदार्थ नशालु पदार्थ भी सेवन करता है। तो ऐसे लोगों का हालत क्या होगा? क्या वो लोग सुगति पहुंच पाएंगे? क्या वो लोग अपने जीवन को सुख शांतमय बना पाएंगे? मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, दुर्लभ जीवन में, सर्वश्रेष्ठ जीवन में इस शील को जानो, पंचशील के विषय में महसूस करो। और जब पता चला कि दुनिया के आधा से ज़्यादा लोगों को पंचशील पता नहीं, और हमें पता चला हम कितना नसीब वाले हैं। और दुनिया के कितने लोग हैं जो पालन नहीं करते, हम पालन करने के प्रयास कर रहे, कितना नसीबवान है। और कितने लोग पालन करके परिपूर्ण नहीं होते, हम परिपूर्ण हो रहे, कितना नसीबवान है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करो। शील पालन करने से हमेशा हमारा हित कल्याण ही होगा। शील बिना के जीवन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, शील बिना के जीवन हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना दुर्लभ जीवन,
और दुर्लभ जीवन में शील ही नहीं है। इतना पुण्यवान जीवन, और पुण्यवान जीवन में हम शीली पालन नहीं कर रहे, पंचशीली पालन नहीं कर रहे, और गलत गलत रास्ते पे ही जा रहे हैं, अकुशल पाप की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो ये जीवन कैसे सफल होगा, कैसे सार्थक होगा। हमेशा याद रखना, अगर हम शील बिगाड़ते हुए, दुश्शील होते हुए जीना प्रारंभ करेंगे, या बचपन से लेके अभी तक वैसे ही जी रहे हैं, तो जितने दिन जिएंगे, हर दिन इतना 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 भी अकुशल पाप किया, तो वो हफ्ते दिन में, महीने दिन में, साल भर में, और जितने साल जिएंगे उतने साल में वो ज़्यादा 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 बढ़ता जाएगा, और बहुत बड़ा अकुशल का भंडार बन जाएगा, बहुत बड़ा पाप का भंडार बन जाएगा, जो अपने लिए ही दुख कष्ट का कारण बनेगा। तो इस तरह से 100 साल जिया तो 100 साल का पाप इकट्ठा हो जाएगा। इमेजिन कीजिए कितना कितना दुख कष्ट भुगतना पड़ेगा, कितना कितना दुर्गतिगामी होना पड़ेगा। और उसी में अगर हम दुश्शील नहीं होते, अगर हम शील को नहीं बिगाड़ते, शीलवान होते हैं, संयमित होते हैं, जाने दो 100 साल, जाने दो 50 साल, तथागत बुद्ध कहते हैं एक दिन भी शीलवान होके जिया तो जितने समय तक जिएंगे उतना वहाँ पुण्य ही होगा, उतना वहाँ कुशल कर्म ही होगा, और वो कुशल कर्म हमेशा हमारा हित कल्याण ही करेगा, हमेशा हमें सुख शांति देता रहेगा। जीवन में कुछ भी विघ्न बाधा भय अंतराय आए, ये पुण्य हमारे लिए अच्छा खासा भरोसा होके खड़ा रहेगा। इसलिए ये पुण्य करना जरूरी है, ये शील पालन करना बहुत जरूरी है। और शील पालन किया तो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन में समाधि की तरफ, ध्यान की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ही आसान होगा। और समाधि, सम्यक समाधि बना के आगे बढ़ा तो प्रज्ञा वृद्धि करने के लिए भी बहुत आसान होगा। और प्रज्ञा वृद्धि हो गया तो दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति करने के लिए भी बहुत आसान होगा। इस तरह शील दुख मुक्त निर्वाण तक के लिए भी अच्छा खासा सहारा देता है। इसलिए जीवन में शील पालन करना बहुत ज़रूरी है। वो कहते भी है ये फूल अगरबत्ती ऐसे सुगंध जहाँ जहाँ हवा जाता है वहाँ तक ही पहुँच सकता है, मगर शील रूपी सुगंध जहाँ हवा पहुँचता है वहाँ भी पहुँचते हैं, जहाँ हवा नहीं पहुँचता वहाँ भी शील रूपी सुगंध पहुँचता है। इसलिए ये दुर्लभ जीवन में हमें शील पालन करना चाहिए। शील बिना के जीवन हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही दुश्शील, दुराचारी और बहुत ही भ्रष्ट हो जाएगा, इतना दुर्लभ जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जीवन में शील पालन करना चाहिए, हमेशा हमेशा शील पालन करना चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध कहते शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करना चाहिए। तो यही कामना करते हैं हम भी जीवन में अच्छे से शील के विषय में जानकर इसे पालन करेंगे तो क्या होगा, पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस विषय को अनुभव करते हुए शील को अच्छे से पालन कर सके। शील के साथ साथ अनेक गुण धर्म को धारण करते हुए, पालन करते हुए दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सके। ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम्। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में
आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे और जीवन में खूब सारे पुण्य धम्म करते करते आगे बढ़ सके। आशीर्वाद देते हैं। सब लोग आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सभीतियो विवाचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समीचतु सबे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का यह धम्म देशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु साधु साधु।